आप सभी को जय मसीह की। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर का जन इस रात आपका वेलकम कर रहा हूँ स्वर्गीय उपस्थिति में। अभी रात के 12 बजे हैं और मैं प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे कई सारे ऐसे थॉट्स प्रभु ने बताए। आत्मा में प्रभु ने मुझे बातचीत की और मैंने एक बात का अनुभव किया। परमेश्वर कहते हैं संसार में बहुत कुछ बहुतायत से हो गया है। इस संसार में बहुत कुछ बहुतायत से हो गया है। नफरत बहुतायत से हो गई है, बीमारियां बहुतायत से हो गई है, जादू टोना बहुतायत से हो गया है, बेरोजगारी बहुतायत से हो गई है। आप किस चीज़ में इन सब में जूझ रहे हैं, है ना? किस चीज़ में आप इन सब संसार के प्राणियों में अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें आज मनुष्य को ही मार रही हैं। ये सब चीज़ें मनुष्य की बनाई हुई मनुष्य को ही मार रही है। लेकिन इन सब के बीच भी, हजारों हजार परेशानियों के बीच भी, हजारों हजार झगड़े तनाव के बीच भी, मैं आपके लिए परमेश्वर से गुड न्यूज़ मांग कर लाया हूँ। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 10 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखिए और आपको बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी, बहुत पवित्र बाइबल। आप उसे पढ़िए, आप उसमें मेरे साथ निकालिए 13 अध्याय उसका 10 वचन। परमेश्वर का वचन कहता, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। 8 अध्याय 13 वचन, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 2 यूहन्ना 1 अध्याय 16 वचन, प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 19 वचन, हम इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। फिर यहूदा की पत्री 1 अध्याय 21 वचन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 12 वचन, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये सारे वचन हमें एक बात बताते हैं। ये सारे वचन हमें परमेश्वर की पहचान देते हैं। ये सारे वचन हमें इस दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए कहते हैं। कौन सा प्रेम? सहनशीलता का प्रेम। जब पति पत्नी पर हाथ उठाता है उस वक्त प्रभु कहता प्रेम दिखाओ। जब आप गुस्से में अपने पड़ोसी से लड़ते हैं उस वक्त प्रभु कहता प्रेम दिखाओ। आपको गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आएगा, आपको होगा कि मैं छोड़ कर चला जाऊं, यहाँ से मर जाऊं, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो अंत तक आपके और मेरे साथ खड़ा रहेगा। आप जब भी, जो भी आपके सामने समस्या होगी, जो भी आपके सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जो बहुत गुस्से में हो, आप सर झुकाकर धीरे से कहना, प्रभु प्लीज हेल्प मी। तुरंत पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। तुरंत पवित्र आत्मा आपको शांत करेगा। तुरंत पवित्र आत्मा आपके सामने खड़े व्यक्ति को शांत करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपसे करता है। प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपके रीति रिवाजों से नहीं, क्रोध से नहीं, तलवार से नहीं, परमेश्वर उपस्थित होकर प्रेम करता है। आज देखिए, आप छोटी सी बात पर मार दिया जाता है। आप देखिए, छोटी सी बात पर लोगों को छोड़ दिया जाता है। मैं 2 दिन पहले एक बहन से मिला,
वो बहुत रो रही थी, वो बहुत रो रही थी, बार बार उसके आंसू बह रहे थे। वो कह रही थी मेरा पति मुझे 5 महीने से लेने नहीं आया। बड़े इत्तेफाक की बात थी। थोड़ी देर बाद मैंने दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने कहा हमारी छोटी सी बात थी और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत काम करता, उसकी पत्नी छोटी सी डिमांड पर उसे छोड़कर चली गई। एक बहुत प्यारी बहन बैठी है, वो कहती है कुछ बात हुई और मेरा पति मुझे 5 महीने से लेने नहीं आया। आज कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, किसी भी क्षण। अभी पिछले दिनों एक घटना घटी, एक बांध टूट गया, कई सौ लोग धीरे से मर गए। क्रोध में, गुस्से में, अकाल में, बाढ़ में लोगों को शैतान मारना ही चाहता है। आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके माहौल को भी शैतान देखता रहता है और ये अवसर देता है जवानों को, बुजुर्गों को कि मैं ये कुछ गलती करें और एक दूसरे को मारें। इन सब के बीच में प्रभु परमेश्वर कहता है प्रेम रखो, मुझे याद रखो, क्रूस पर मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, क्रूस पर मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बलि कर दिया, मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए अपने खून को दे दिया, मैंने क्रूस पर एक बार भी किसी को ये नहीं कहा मैं तुझे भस्म कर देता हूँ, मैंने एक बार भी किसी पर गुस्सा नहीं दिखाया और तीसरे दिन जी उठा। आप भी किस हानि में हैं? आपकी इस मार्च के महीने में प्रभु हानि भर देगा। आप किस तरह की बेरोजगारी में हैं? आप प्रभु के प्रेम को अपने अंदर मांगे। इस मार्च के महीने में प्रभु आपको नई नई आशीषें देगा। आप किस तरह की बीमारी में हैं? इस मार्च के महीने में प्रभु आपको आज ही चंगा करके दौड़ाएगा। आपके किस तरह के शत्रु आपके चारों ओर पड़ गए हैं, आप यीशु मसीह से कहिए प्रभु मेरे शत्रुओं में मुझ में प्रेम डाल दे। इस मार्च में आपके ऊपर से सारे मुकदमे, सारे केस, सारे झगड़े कैंसल हो जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह से कहिए प्रभु मेरे पास कोई हार नहीं तुझे चढ़ाने को। आप कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे पास कोई बड़ी माला नहीं तुझे देने को। आप कहिए आज की रात मेरे साथ बोल बोल कर कहिए प्रभु मेरे पास आज कुछ भी नहीं आपको चढ़ाने को, लेकिन मेरा दिल है। मैं कहता हूँ प्रभु मेरे दिल में आ जा। आप झोंपड़ी में रहते, महल में रहते, घर में रहते, गांव में रहते, शहर में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते आप वहीं कहिए प्रभु मेरे दिल में आ जा, प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा, प्रभु यीशु मेरे परिवार में आ जा। यदि आपके बच्चों को नौकरी नहीं तो आप कहिए प्रभु मेरे घर आ जा, मेरे बच्चों के लिए मार्ग खोल। यदि आपकी पत्नी, आपका माता, आपका पिता, आपका भाई, आपकी बहन किसी बुरी संगति में है तो आप कहिए प्रभु मेरे घर आ जा। आज परमेश्वर आपके घर आएगा। इसी क्षण, इस मध्य रात्रि जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे नाम ले लेकर बता रहा है, परमेश्वर मुझे बोल बोल कर आपका हाल बता रहा है, वो आपके घर आना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और कहिए प्रभु मेरे हृदय में प्रेम डालिए। आप टीचर हैं, आप IAS हैं, PCS है, आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, बेरोजगार हैं, आप जो भी हैं, आप प्रभु से कहिए प्रभु मेरा लक्ष्य आप है, मुझे विजय दीजिए। मेरा लक्ष्य है प्रभु मुझे विजय दीजिए, मेरा लक्ष्य आप हैं, मुझे विजय दीजिए। लॉर्ड जीसस, जितनों ने फ़ोन की डिस्प्ले पर खुशी खुशी विश्वास से हाथ रखा है, उन सब को पवित्र आत्मा छुए, उन सब को पवित्र आत्मा छुए, उन सब को पवित्र आत्मा छुए, उन सब को पवित्र आत्मा छुए। शुगर बाहर जाए, बीमारी बाहर जाए, दुष्ट आत्मा बाहर जाए, हर दुष्ट आत्मा बाहर जाए, हर बुरी लत इनसे बाहर जाए। पवित्र आत्मा इन्हें छू लो। प्रभु इस मार्च में इन भाई बहनों को आशीष दो। इस मार्च में प्रभु इनके घर में वो काम करो आज से प्रभु जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ। प्रभु वो काम करो प्रभु, आशीष का काम, दया का काम, तरक्की का काम जो इस सालों साल से देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरा प्रार्थना है भारत देश पर आप दया करें, भारत देश के हर सेक्टर पर आप दया करें, हर गवर्नमेंट विभाग पर दया करें, भारत देश के हर बेरोजगार विभाग पर आप दया करें, भारत देश की आप जनता पर यीशु मसीह दया करें।
आप राजाओं के राजा हैं। मैं आपका प्रेम यहाँ के हर व्यक्ति में मांगता हूँ। जो मुझे सुन रहा है उनके अंदर मैं आपका प्रेम मांगता हूँ। जो मुझे सुन रहा है इस वक्त प्रभु, उनके अंदर आपकी चंगाई का प्रेम मांगता हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं उनके माता पिता में प्रभु नरमता, भलाई और आशीष का काम मांगता हूँ। जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उनके बच्चों में आशीष का काम मांगता हूँ। जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनमें चंगाई का काम मांगता हूँ। वो कर्जे से आप ही निकाल सकते हैं, उन्हें बुरी लत से आप ही निकाल सकते हैं। अपने लहू में इन्हें धो, इनके लिए नया काम करो। यीशु मसीह, आपका हाथ छोटा नहीं। प्रभु, आपका वचन कहता है मत्ती 8 अध्याय, एक कोढ़ी व्यक्ति ने आकर कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु, जब ये बोल रहे हैं मुझ पर दया कर, तो मुझ पर और इन पर दया कर। मेरे सुनने वालों पर दया कर। इनके घर में आ, हृदय में आ, मन में आ प्रभु। इनकी वो मैन समस्या जो इन्हें सता रही है वो दूर कर। इनकी इन्फेक्शन, बीमारी दूर कर। इनके मोबाइल से गंदी चीज़ें बाहर हो जाएं, हृदय से गंदी चीज़ें बाहर हो जाएं, मन से गंदी चीज़ें बाहर हो जाएं। पवित्र आत्मा नया काम करे। ये मार्च हम सब के लिए ब्लेस करो। इस मार्च में मेरे सुनने वालों का किसी का एक्सीडेंट ना हो। जो लोग प्रभु यूट्यूब पर जुड़े हैं, इनमें से किसी का एक्सीडेंट ना हो। इनमें से कोई हॉस्पिटल में भर्ती ना हो। इन्हें कोई वायरस ना हो। प्रभु, आपकी दया इनके ऊपर बहुतायत से बने। आपकी दया इनके ऊपर बहुतायत से बने। इस यीशु मसीह के नाम से इस मार्च के महीने में प्रभु, इनको नई नई आशीषें मिले। इनको नए नए काम मिले। इनको नई नई आशीषें मिले, नई सामर्थ्य मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रसोलियाँ, शुगर, कैंसर, ट्यूमर, दाद, खाज, खुजली, अंधापन, बहरापन, ईशा 53:5 के अनुसार कमजोरी बाहर जाए। हर सुनने वाला चंगा हो जाए। इनके स्कूल, इनकी नौकरियां ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बोल बोल कर कहें प्रभु धन्यवाद। आप बोल बोल कर कहें प्रभु तेरा धन्यवाद। आप बोल बोल कर कहें प्रभु धन्यवाद। आप कहीं प्रभु यीशु, यसा प्रभु 37 और 36 वचन पूरा करो। यसा 37 और 36 वचन पूरा करो। आप बोल बोल कर कहें प्रभु यीशु, निर्गमन 3 के अनुसार मेरे घर आओ। प्रभु यीशु मसीह, मुझे दर्शन दो, सामर्थ दो, बल दो। बोल बोल कर कहो प्रभु मुझे पवित्र जीवन दो। मैं आत्मा में देखता हूँ जो बोल रहे हैं उन्हें परमेश्वर छू रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ कुछ भाई बहन अपने स्टाफ से बहुत निराश हैं। आप बोल कर कहें प्रभु मेरे घर आज आपका स्टाफ बिल्कुल नरम हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप बोल कर कहें प्रभु, प्रभु मेरे आगे आगे चलिए। प्रभु मेरे आगे आगे चलिए। उसके दूत आ गए आपके लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जितनों ने बोल कर कहा है हम पर दया करो, हमारे काम पर दया करो, हमारे पाप क्षमा करो। पवित्र आत्मा इस मार्च में अपनी तरक्की देखे, शांति देखे। अपने घर से, जीवन से दुष्ट आत्मा, बुरी लत, गंदी लतें सब डिलीट होता देखे और ये आशीष पाएं। ये चंगे करने के लिए धन्यवाद। रसोली, ट्यूमर, कैंसर बाहर, अंधापन बाहर करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हर सुनने वाले को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपने आप को चेक करना, वीडियो को दूसरों को भेजना। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप पर बड़ी ब्लेसिंग भेजी जा रही है। यीशु नाम में गॉड ब्लेस यू।